नमस्कार, माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक ऐसा किस्सा तो आपने कई बार सुना होगा जहां पर महिलाओं में या लड़कियों में जेलसी फैक्टर आपने देखा होगा। लड़कों के मामले में ये लड़कियों में ज़्यादा होता है और बात अगर उनके बॉयफ्रेंड की आती है या उनके हस्बैंड्स की आती है तो मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन हो जाता है। ऐसी कहानी कनाडा से आई है जहां पर माफिया महिला जिसका नाम कार्ला है, उसने भी कुछ ऐसा ही किया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस माफिया को कनाडा की सबसे खतरनाक कैदी का टाइटल मिला हुआ है। ये महिला वर्ल्ड वाइड मीडिया अटेंशन भी ग्रैब कर चुकी है, यानी कि कई बार इसका नाम खबरों में भी सामने आया है। जो इसने किया है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, लेकिन किसका किया वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जान लेते हैं कार्ला है कौन। 3 बहनों में सबसे बड़ी कार्ला ही थी। स्कूल के साथ साथ वो पेट शॉप पर भी पार्ट टाइम काम करती थी और उससे पैसे कमाती थी। इसके बाद एनिमल क्लिनिक पर उसने काम करना शुरू किया। वहाँ से वो ड्रग्स चुराने लगी और यही ड्रग्स उसने अपने क्राइम सीन्स में इस्तेमाल किए। इसके अलावा ये महिला रेस्टोरेंट में एक दिन किसी शख्स से इसकी मुलाकात होती है और उसको दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तो वो शख्स कार्ला को प्रपोज करता है। इन दोनों में उम्र का थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। कार्ला 17 साल की होती है और वो लड़का 23 साल का होता है, लेकिन दोनों को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है। इसके बाद कार्ला को वो प्रपोज करता है और फिर वो शख्स इसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, इसकी फैमिली के ज़्यादा नज़दीक आता है, यानी कि घर पर आना जाना भी लगा रहता है। घर पर रुकना, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो ये बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड कार्ला को छोड़कर उसकी छोटी बहन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि उसका नाम टैमी है, उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है। कार्ला ये सब चीज़ें देख रही होती है, नोटिस कर रही होती है, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी कदम ऐसा नहीं उठाया। कार्ला ने अपनी आंखों से सब देखा लेकिन उसे नज़रअंदाज किया। उसने ये भी देखा कि टैमी के कमरे में उसका बॉयफ्रेंड जाता था और फिर वहाँ से बाहर आता था। काफ़ी टाइम स्पेंड वो उसकी बहन के साथ करने लगा। दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे। टैमी भी उसके साथ खुश नज़र आती थी, लेकिन काफ़ी छोटी थी तो उसके लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये बॉयफ्रेंड है वो क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके पास ना तो कोई जॉब थी, ये सिर्फ सिगरेट स्मगलिंग करता था, स्मगलर था, जिससे थोड़े बहुत जिससे पैसे मिलते थे उसी से ये गुजारा करता था। लेकिन ज़्यादा टाइम ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे निकालता था, वहीं पर खाना पीना, वहीं पर रहना। इसके बाद एक पार्टी होती है जिस पार्टी में कार्ला का बॉयफ्रेंड उसकी बहन टैमी को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों नशे की हालत में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। ये कार्ला सुनकर हैरान हो जाती है। इसके बाद कार्ला ने एक दिन अपनी बहन के लिए खाना बनाया। वो उसके लिए नूडल्स बनाती है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला देती है जो उसने एनिमल क्लिनिक से चुराई थी, वो ड्रग्स उसको मिलाती है, जिसके बाद उसकी बहन टैमी काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि वो उसके सामने उसकी बहन का रेप करे। ये उसकी क्या ख्वाहिश थी, इसके पीछे क्या मंशा थी, ये तो कार्ला ही जाने। इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। दोनों की शादी करने से पहले ही ये पूरा प्लान बना लिया जाता है। टैमी को स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं और उसके बाद उसका रेप किया जाता है। उसकी वीडियो भी बनाई जाती है। उसने अपनी बहन के साथ ये ऐसा करवाया, जान पूछ कर करवाया, यानी कि वो बदला लेना चाहती है। थोड़ी देर में ही टैमी को उस बेसमेंट में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका दम घुटने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस और ज़्यादा हो जाती है। फिर दोनों ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि टैमी की सांसें बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आती है, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। माफिया की बात करें तो 2005 में वो जेल से रिहा होती है। उसके बाद वो दोबारा शादी भी करती है, सेटल भी हो जाती है, लेकिन उस पर नज़र रखी जा रही है अभी तक भी। कम्युनिटी ने एक जो आसपास के पड़ोसी हैं उन्होंने फेसबुक पेज भी बनाया जिस पर वो इसके कार्ला के अपडेट्स भी डालते हैं और उस पर बातचीत भी करते हैं कार्ला के बारे में। कार्ला नई ज़िंदगी शुरू करती है, अपना नाम भी बदल देती है, लेकिन उसने अपनी बहन के साथ इतनी बड़ी हरकत करवाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। उसे भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक जेलसी फैक्टर था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया। लेकिन बॉयफ्रेंड के चीट करने की वजह से उसने ये सज़ा अपनी बहन को दी। तो यही इस स्टोरी में दिखाया गया है, इस कहानी में, इस केस में दिखाया गया है कि कैसे एक माफिया
अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपनी बहन को ये सज़ा देती है जिसकी मौत हो जाती है। वो अपने घर में सबसे बड़ी थी, लेकिन जो उसने ये कदम उठाया जिससे सबकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। ऐसा कोई नाम अगर आप जानते हैं, कहीं की भी स्टोरी हो, देश की या विदेश की, तो कमेंट सेक्शन में मुझे नाम ज़रूर बताइएगा। उसकी पूरी रिपोर्ट निकालने के बाद वो स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।